अभी हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब और कमीशन के तमाम मेंबरान के साथ बड़ी तफसील से मुलाकात हुई, जिसमें हमने अपने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के ऊपर बात की और शुरू से ये बताया कि जब 127 मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए जो मंजूर हुए और उसके बाद किस तरह से वो तातुल का शिकार हुए और 10 महीने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने रोक कर रखे और फिर पिछले हफ्ते 3 दिन के वक्फे से किस तरह 35 इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर किए, जब हमने एक सियासी हिकमत अमली के तहत एक मकसद के लिए कि हमने अपना अपोजिशन लीडर बनाना था और जाली अपोजिशन लीडर को हटाना था और शहबाज शरीफ जो हम समझते हैं कि असम्बली से एतमाद का वोट अब उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, उस तनाज़ुर में जब हमने असम्बली की जानिब बढ़ने की बात की तो पिक एंड चूज़ किया गया और 70 इस्तीफ़े मंजूर कर दिए गए। और फिर आज हम जिस तरह 45 अरकान असम्बली आज भी मेरे साथ मौजूद हैं, असम्बली में गए, असम्बली के दरवाज़े हम पर बंद कर दिए गए, असम्बली की 4 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई, जिसका आज तक कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ना कोई कोविड है, ना कोई खुदा न खास्ता कोई ईद उल अज़हा है, ना कोई ईद उल फितर है, ना कोई ऐसे जंगी हालात हैं कि पार्लियामेंट को बंद करके भाग जाएं। फिर हम स्पीकर के ऑफिस के बाद घर गए, वहाँ भी आप सब ने देखा कि वहाँ भी स्पीकर की दरवाज़े तो क्या उन्होंने जो मिनिस्टर कॉलोनी है उसी को बंद कर दिया और वहाँ भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब हमने राजा सिकंदर सुल्तान और कमीशन के सामने अपनी वो एप्लीकेशन 45 इस्तीफ़े और वो लिस्ट उनको दी है जो विड्रॉन के हमारे मेंबरान के इस्तीफ़े थे कि ये मामला सुबह हमने स्पीकर की वेबसाइट पे भी डाल दिया, उनको ईमेल भी कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया और आपको भी ये देकर जा रहे हैं। अगर आज इस वक्त के बाद स्पीकर कोई ऐसा इकदाम उठाते हैं तो ये मुतनाज़ा होगा, ये रिकॉर्ड पर है, जो प्रिंट मीडिया के भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी, वेबसाइट पर भी, ईमेल पे भी, व्हाट्सएप पे भी और इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान के सामने भी हमने अपना ये मामला पेश किया। इसके अलावा मुल्क की मजमूई सियासी मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई, जो 70 अरकान कौमी असम्बली के इलेक्शन जो उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए उन पर भी बात की गई और हमने गुजारिश की इलेक्शन कमीशन से कि जो 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उन पर भी फिल फॉर इलेक्शन करवाया जाए, जो आइन और कानून की एक रिक्वायरमेंट है। और जो रात आपने सीएम पंजाब केयर टेकर की जो तैनाती की, उसके ऊपर जो गहरी तशवीश पाई जाती है पाकिस्तान में और तहरीक इंसाफ में, उस पर भी हमने बात की, तमाम पहलुओं पर हमने खुलकर उनसे बात की। देखिए, उन्होंने कहा कि जो हमारा एक आईनी किरदार है वो हम अपना अदा करेंगे और हमने उनको कहा कि हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप ये देखें कि ये 45 अरकान असम्बली जो अब 46 हो गए हैं, इनके इस्तीफ़े अगर उधर से आते हैं तो ये मुतनाज़ा है और आपके पास ही आने और इस पर आपने अपना किरदार अदा करना है। हमें डॉक्टर साहब, आज आप 2 राजाओं से मिलने की कोशिश कर रहे थे, एक राजा से आपकी मुलाकात हो गई, दूसरे राजा से आपकी मुलाकात नहीं हुई। दोनों ये दावा करते हैं कि वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस राजा से मिलने के बाद आप समझते हैं इनके ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए कि ये आइन के मुताबिक काम करेंगे? देखिए, हमारी तो एक कोशिश है, एक काविश है, क्योंकि एक आइनी इदारा है, ये लोग आज हैं कल यहाँ नहीं होंगे। इस इदारे की क्रेडिबिलिटी बहाल होना बड़ा ज़रूरी है। जब एक मुल्क संगीन मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहा है और मुल्क की मईशत डूब रही है, ऐसे में जिन हालात में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस इदारे की जिसके सामने हम खड़े हैं, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करें और इस मुल्क को एक साफ शफाफ इलेक्शन देकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, ताकि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा तो इस मुल्क की आवाम को कोई फ़ायदा होगा। के मामले पर अगर मुस्बत जवाब नहीं मिलता तो अदालत जाने का प्रोग्राम है। देखिए, उसके बाद आज हमारी फिर लीडरशिप की मीटिंग है, वहाँ फैसला होगा जिसमें अपोजिशन लीडर का नाम भी आ जाएगा और पार्लिमानी लीडर का नाम भी आ जाएगा और जो भी मुस्तकबिल का हमारा सियासी लाहे अमल बनेगा उसको हम आपको
इन्फॉर्म कर देंगे। डॉक्टर साहब, अगर आपके इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, नहीं होते हैं, तो आप वापस रुकन असेंबली बन जाते हैं, तो 8-9 महीनों के जो बकायाजात हैं आपके वाजबात, वो आप चंदा कर देंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। 1.25 करोड़ रुपए ये बड़ा अहम सवाल है। ये बड़ा अहम सवाल है कि आपको मालूम होना चाहिए, मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि पीटीआई के अरकान असम्बली से तो बाहर है, लेकिन वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। आप तमाम चैनल्स की क्रीम खड़ी हुई है। 10 अप्रैल से आज दिन तक हम 127 अरकान कौमी असम्बली को नेशनल असम्बली से 1 रुपया ना वसूल हुआ, ना हमने 1 रुपया उनसे लिया, ना हमने कोई डिमांड की आज दिन तक। अगर लॉजेस में कुछ अरकान असम्बली रह रहे हैं तो वो उसका किराया पे कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं। और हजूर, हमारा जाने का मकसद एक मखसूस है, वो ये है कि हमने अपना अपोजिशन लीडर बनाना है। असम्बली में बैठना नहीं, असम्बली में तनख्वाहें नहीं लेनी, असम्बली की मराहत नहीं लेनी। इस जाली असम्बली ने, जिसने इन 9 महीनों में अवाम को महंगाई, भूख, गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया, ये अपनी अहमियत और अफादियत खो बैठी है। और आज इसी असम्बली के 45 मेंबरान पर इस असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते इनके रिमार्क्स की भी इन्होंने नफ़ी की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं और असम्बली में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।